प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टोरी ट्रांसलेशन, जिसमें हम इंग्लिश से हिंदी में स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है। वर्ड टू वर्ड इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इस स्टोरी के टाइटल के बारे में कि ये जो स्टोरी है इसके नेम का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल बियर। लिटिल का मतलब होता है छोटा। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कराता चलूंगा, तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। लिटिल का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। और ये जो बियर है, इस बियर का मतलब क्या होता है? भालू। क्या होता है? भालू। तो लिटिल बियर का मतलब हुआ छोटा भालू। तो ये जो बियर है, ये बियर क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन। और एक बियर का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना भी होता है, जो कि वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। तो इस बियर का मतलब बर्दाश्त करना या सहन करना निकलता है, जब बियर एक वर्ब होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बियर एक नाउन है, तो इसका मतलब होता है छोटा भालू। ठीक है, ये हमने इस वर्ड के बारे में डिस्कस करा। और लिटिल बियर मतलब कि छोटा भालू। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं। देयर लिव्ड अ लिटिल बियर इन द जंगल विथ हिज मदर। ठीक है, एक जंगल में एक छोटा भालू अपनी माँ के साथ रहता था। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूँ। देखो, मैंने पूरी लाइन का मतलब आपको बताया। एक जंगल में एक छोटा भालू अपनी माँ के साथ रहता था, ये इसका मतलब है। देखो, देयर लिव्ड अ लिटिल बियर। लिव्ड मतलब होता है रहना। तो देयर लिव्ड अ लिटिल बियर इन द जंगल। कहाँ पे? जंगल में। बच्चों, फॉरेस्ट को इंग्लिश में जंगल भी कहा जाता है। देयर लिव्ड अ लिटिल बियर इन द जंगल विथ हिज मदर। विथ मतलब होता है के साथ, हिज मदर। तो एक जंगल में एक छोटा भालू अपनी माँ के साथ रहता था। ये स्टोरी पास्ट में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट में ही होती हैं, और पास्ट में वी टू का यूज किया जाता है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। आगे इसको रीड करेंगे। ही वॉज वेरी लेजी। ही वॉज वेरी लेजी यानी कि वह बहुत ही आलसी था। बच्चों, ही किसके लिए यूज किया जा रहा है? ही जो यूज हो रहा है, ये इस बियर के लिए यूज हो रहा है। देखो, बियर क्या है? नाउन है। और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन। तो बियर के लिए ही प्रोनाउन वर्ड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जिसका मतलब निकल रहा है वह। ठीक है, ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था। वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, लेजी मतलब आलसी। ठीक है, ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था। एंड ग्रीडी, और लालची था। बच्चों, ग्रीडी मतलब होता है लालची। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची, जिसको किसी चीज का लालच हो। ठीक है, खाने का लालच, पैसों का लालच। ठीक है, ही वॉज वेरी लेजी एंड ग्रीडी, वह बहुत आलसी था और लालची था। ही लाइक टू गो हेयर एंड देयर एंड डू मिसचीफ। अब देखो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। देखो, लाइक नहीं होगा, यहाँ पे होगा लाइक्ड। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है बुक में। लाइक्ड होना चाहिए, क्योंकि बात पास्ट में चल रही है, तो ये लाइक्ड आएगा। ही लाइक टू गो हेयर एंड देयर एंड डू मिसचीफ। वे यहां वहां घूमना पसंद करता था और शरारत करना पसंद करता था। ही लाइक टू गो हेयर एंड देयर। बच्चों, हेयर एंड देयर मतलब होता है यहाँ वहां। लाइक मतलब होता है पसंद करना। ही लाइक टू गो हेयर एंड देयर एंड डू मिसचीफ। मिसचीफ मतलब होता है मस्ती करना, शरारत करना। तो वह यहाँ वहां घूमना और यहाँ वहां जाना और मस्ती करना पसंद करता था। वन डे ही saw a beehive and tried to eat the honey. वन डे यानी कि एक दिन, ही saw a beehive, उसने एक मधुमक्खी का छत्ता। देखो बच्चों, बी हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। देखो, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये इसको कहा जाता है बी हाइव। ठीक है, वन डे ही saw a beehive, मतलब सा मतलब उसने देखा। क्या देखा? अ बी हाइव, एक मधुमक्खी का छत्ता देखा। एंड ट्राई टू ईट द हनी, और शहद खाने की कोशिश करी। ट्राइड मतलब कोशिश करी, क्या खाने की? हनी। बच्चों, हनी मतलब होता है शहद। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन उस भालू ने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा, और उसमें जो शहद लगा हुआ था, तो शहद को खाने की उसने कोशिश करी। बट ही वॉज नॉट ट्रेन इन इट, लेकिन वो इसमें ट्रेन नहीं था। यानी कि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ा जाता है और उसमें से किस तरीके से शहद को निकाला जाता है। उसका इसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। तो बट ही वॉज नॉट ट्रेन इन इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So the bees attacked him and stung him badly.
तो वो जो मधुमक्खियाँ थी बच्चों, बीज़ मतलब होता है मधुमक्खी। सो द बीज़ अटैक्ड हिम, तो मधुमक्खियों ने इस पर हमला कर दिया। देखो जैसे ही इसने मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल कर खाने की कोशिश करी, तो मधुमक्खियों ने क्या करा, इस पर अटैक कर दिया। सो द बीज़ अटैक्ड हिम, तो मधुमक्खियों ने उस पे हमला कर दिया, एंड स्टंग हिम बैडली, और उसको बुरी तरह से काट लिया, यानी कि डंक मार दिए। बच्चों स्टंग जो कि स्टिंग की पास्ट फॉर्म है। स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। क्या मतलब होता है? डंक मारना। मधुमक्खियां डंक मारती हैं, तो मधुमक्खियों ने इसको बुरी तरह से डंक मार दिए। बैडली मतलब होता है बुरी तरह से। ही कैम बैक होम वीपिंग, वे रोता हुआ वापस आया। ही कैम बैक मतलब कि वापस आया, और वीपिंग मतलब होता है रोता हुआ। तो वह रोता हुआ वापस आया। जब मधुमक्खियों ने उस भालू को काट लिया, तो वह रोता हुआ अपने घर वापस आया। व्हेन हिज मदर सा हिम, जब उसकी माँ ने उसे देखा। बच्चों वैन का मतलब होता है यहाँ पे जब। देखो वैन का मतलब कब भी निकलता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है जब। व्हेन हिज मदर सा हिम, जब उसकी माँ ने उसे देखा। सा मतलब देखा। किसको देखा? भालू को देखा। शी लाफ्ड, वे हंसी। बच्चों लाफ्ड, लाफ की सेकंड फॉर्म है। लाफ V2 है, तो शी लाफ्ड, वे हंसी। शी सैड, और उसने कहा, आई टोल्ड यू टू बी ओबीडिएंट एंड फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शन। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे बोला था, टू बी ओबीडिएंट, कि आज्ञाकारी बनो। बच्चों ओबीडिएंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। तो आई टोल्ड यू टू बी ओबीडिएंट, मैंने तुमसे कहा था कि आज्ञाकारी बनो, एंड फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शन, और मेरे जो निर्देश हैं उनको मानो, मेरे निर्देशों का पालन करो। ये उसकी माँ ने उससे कहा था। बट यू डिडंट, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। द लिटिल बियर रिप्लाइड, अब वो छोटे भालू ने रिप्लाई करा, यानी कि उत्तर दिया, नाउ आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, अब मैं आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा। तो देखो अब उसकी समझ में आ गई, क्योंकि अब उसने गलती करी है, तो उसकी सजा उसको मिल चुकी है। तो अब वो बोलता है कि नाउ आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपके सभी निर्देशों का पालन करूंगा। मॉम, मदर बियर रिमूव द स्टिंग्स केयरफुली एंड गेव हिम हनी टू ईट, तो मदर बियर जो यानी कि इसकी माँ जो थी, उसने क्या करा, सभी जो डंक थे उनको रिमूव्ड कर दिया, यानी कि इसकी बॉडी से सभी डंक को हटा दिया, निकाल दिया, केयरफुली सावधानी पूर्वक, एंड गिव हिम हनी, और उसको शहद खाने के लिए दिया। ठीक है। अब पिक्चर से आप इस स्टोरी को समझ सकते हैं कि देखो क्या कुछ सीन हुआ होगा। इस स्टोरी हमने वर्ड टू वर्ड रीड करी है, उसको ट्रांसलेट करिए, तो इसमें क्या कुछ घटना घटी होगी, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक भालू है, और भालू पहले बहुत ज्यादा हैप्पी नजर आ रहा था, और फिर जैसे ही इसको मधुमक्खी का छत्ता नजर आया, तो ये शहद खाने के लिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके जैसे ही उसने शहद पर खाने की कोशिश करी, तो मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया और उसको बुरी तरह से डंक मार दिए। तो इस तरह से इसकी कंडीशन हो गई, और जब वो घर पहुंचता है तो फिर क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और स्टोरीज को आपके लिए ट्रांसलेट करवाता रहूंगा, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और आप स्टोरी को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। स्टोरीज के साथ साथ आप आपके जो भी चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग और उनका ट्रांसलेशन भी करना सीख जाएंगे। बस आप हमारी हर एक वीडियोस को देखते रहिए, और जो वर्ड्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको कहीं नोट करते रहिए, और उनको लर्न करते रहिए। जी स्टूडेंट्स, वाकई को आपको अपनी इंप्रूव करना होगा। जो भी वर्ड के मीनिंग्स हम आपको बताते हैं, उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में आप नोट जरूर कीजिएगा, और साथ में उनको आप लर्न करते रहिएगा। जितनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, उतना ज्यादा अच्छा आपका ट्रांसलेशन होगा, और आप जल्द ही स्टोरीज को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।